सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th में बोर्ड की कॉपी कैसे भरते हैं। और बच्चे लोग काफ़ी गलती कर देते हैं, तो आपसे ये गलती ना हो जाए उससे पहले इस वीडियो को सही तरीके से देख लो और समझ लो। ठीक है, तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। ठीक, अर्थात जिस स्कूल में आप पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, तो उस स्कूल की यहाँ पे मोहर लगी होगी। ठीक, जो भी स्कूल का नाम होगा, ठीक, जिस स्कूल में पेपर दे यानी पेपर दे रहे हो तो वहाँ पे यानी यहाँ पर मोहर लगी होगी उस स्कूल की। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 16 पृष्ठ कवर सहित, यानी जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें पृष्ठों की संख्या 16 होगी, कवर सहित होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखे, यानी आपको अपनी कॉपी पे नाम नहीं लिखना है। ठीक, अब आ जाइए मुख्य चीज़ पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यानी कि आप अपना रोल नंबर जो आपके प्रवेश पत्र में लिखा है तो कैसे भरना है, काले या नीले पेन से भरिएगा। आप यहाँ पे पेंसिल का यूज नहीं करना है। तो जैसे 1 2 4 1 2 7 9 6 7 1। एक हमारे पास पुराने बच्चे का पेपर है, मैंने उसका रोल नंबर भर दिया। देखो ये वाला है, ठीक है, ये वाला मैंने रोल नंबर उस बच्चे का भर दिया है। अब इसके बाद आपको दूसरा कॉलम क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखना 1 1 2 4, फिर 1, फिर 2, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 9, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 1। ठीक, अगर तो निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर थोड़ा बहुत इसमें निकल जाता कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक मत रहना, अगर ये यहाँ तक आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रोल नंबर को आपको ऐसे भर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर विषय, अब जैसे पहला पेपर आपका हिंदी का है तो यहाँ पे हिंदी लिख देना है, यहाँ पे आपको लिख देना हिंदी इस प्रकार। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र की जगह पे लिखें केवल प्रश्न पत्र, यहाँ पे आपको लिखना है केवल प्रश्न पत्र लिखना। ठीक, छोटा छोटा। अब इसके बाद यहाँ पे जो डब्बा बना हुआ ना, डब्बे में आपको क्या भरना है, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ डब्बे में ये वाला कोड डाला जाएगा 824 IM। ठीक है, तो आपको यही आपके पेपर में यहाँ पे लिखा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 824 और कोष्ठक के अंदर IM इस प्रकार। अब इसके बाद अगला यहाँ पे परीक्षा का दिन, यानी परीक्षा का दिन जो भी दिन हो तो यहाँ पे लिख दो सोमवार। ठीक है, और परीक्षा की तिथि जो तिथि है यानी 24/2/2025 ऐसे लेकर कर देना है। पाली प्रथम, क्योंकि आप हाई स्कूल में हो, प्रथम पाली इस प्रकार। अब इसके बाद यहाँ पे केंद्र का नाम जो आपको यहाँ पे मोहर लगी मिलेगी। ठीक, यहाँ पे स्टार्टिंग में मोहर लगी मिलेगी आपको, तो वही वाला नाम यहाँ पे उतार देना, या आपके जो प्रवेश पत्र पे होगा वो आपको लिख देना है। तो बस आपको यहाँ तक इतना ही करना है, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद पेज पलटिए और अपना लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, अब इसके बाद OMR शीट कैसे भरी जाती है उसको भी देख लीजिए। ठीक है, OMR शीट अच्छे तरीके से देख लो, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक इनके नंबर की मीनिंग याद कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ से हम OMR शीट कैसे भरते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, आपको जिले का कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, ये आपको सब पहले से भरा हुआ मिलेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, आपका ये भी भरा होगा, ये भी भरा होगा, ये भी भरा है, ये भी भरा, सब भरा होगा। ठीक, आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्लास टीचर ड्यूटी कर रहे हैं उनका नाम होगा यहाँ पर। ठीक, इतना काम करना, और आपको सब भरा हुआ मिलेगा, कुछ भी नहीं करना। इसी प्रकार नीचे यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना, और यहाँ पे जो जिसकी ड्यूटी जिस टीचर की है वो अपना यहाँ पे साइन करेगा। आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है और यहाँ पे नाम डालना है। अब ये गोले कैसे काले किए जाएंगे वो देखिएगा। ये जो गोले हैं काले या नीले पेन से करिए आप। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको
पेपर में 20 विकल्प मिलेंगे, पेपर में आपको 20 विकल्प मिलेंगे। और जैसे प्रश्न नंबर पहला है, पहले का मान लो ए सही है तो इसको ए को गोला करिए। और प्यारे बच्चों, गोला आप तभी करिए जब आपको क्लियर पता हो, जो आपको नहीं पता तो उसको छोड़ देना, बता रहा हूँ। ठीक है, आप उसी पे गोला करिए जो आपको 100% पता है। ठीक है, जो नहीं पता उसको छोड़ देना, उसको बाद में करना, शायद थोड़ी कहीं से आपको मदद मिल जाए, कोई आपका यार दोस्त हो बता दे आपको। ठीक है, 100% पता तभी गोला करना। जैसे पहले का आपका ए सही है तो इस पर गोला कर दीजिए। ठीक, अभी तो खत्म नहीं हुआ, वीडियो पूरा देख के जाना, नहीं तो मैं नहीं जाना, अधूरा ज्ञान ठीक नहीं रहेगा। ए पे गोला कर दिया। अब जैसे मान लो हमें और नहीं पता है, ठीक, अब नंबर 5 का डी हो गया हमारा, नंबर 5 का डी हो गया। सही तरीके से गोला करना है भैया, जल्दबाजी नहीं करनी यहाँ पर। ये हो गया। अब जैसे मान लो हमें 7वें का पता है तो 7वें का मान लो हमारा बी है, 7वें का बी, तो बी पे गोला कर देना। ठीक, जो आपको क्लियर पता है तो उसे पहले गोला कर दीजिए। अब इसके बाद जो आपको नहीं पता, ठीक, और मान लो है, मान लो 19 पे बी पे गोला कर दो इस प्रकार। ये जो भी 2 3 4 5 आपको पता, पहले वो भर दो सही तरीके से। 14 का सी है तो सी पे गोला कर देना इस प्रकार। जो आपको पता, 1 से लेके 20 तक विकल्प आपको मिलेंगे, नहीं तो पता लगे 10 ही करके चले आओ। ठीक है, गोला सही करोगे। जैसे मान लो आपने इतना भर दिया, अब आपको नहीं पता, ठीक है, अपने कॉपी खोलिए, प्रश्नों को हल करना स्टार्ट कर दीजिए। अब क्या करना है, जो आपके रह गए हैं उनको लास्ट में करिए। ठीक है, अगर आपको कहीं से कोई मिल जाता है या कोई सर बता देता तो लगा लीजिए। और इसके बाद छोड़ना एक भी विकल्प नहीं है। ठीक, छोड़ना आपको एक भी विकल्प नहीं है। लास्ट में क्या करेंगे, जो आपको पता वो आपने भर दिया। अब आपको नहीं पता है तो सब पे बी सी गोला करना, आँख मीच के, फिर से नहीं पढ़ना आपको। बी सी छोड़ना एक भी नहीं है, बता रहा हूँ। बी सी पकड़िए आप, बी सी। ठीक, बी सी बी सी पे टिक लगाइए ऐसे करके, और गोला आराम से करना है आपको। ठीक है, जब आपको लास्ट में पता लगे कि अब हमें कोई बताने वाला नहीं है तो छोड़ना एक भी नहीं, अब बी सी कर दीजिए आँखें मीच के। अब इसके बाद क्या करना है, अब आगे आ जाइए। जब हम ये गोला कर लेंगे प्यारे बच्चों, पहले का ए है तो यही वाला नंबर यहाँ पे लिखेंगे, पहले का ए। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जब हम बोर्ड की ड्यूटी कर रहे थे, बच्चे ये गोला कर दिए, काफ़ी बच्चों ने ये भरा ही नहीं था उनका, उन्होंने ये भरा ही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना, पहले का ए है तो पहले का ए इसमें डालेंगे, और पहले दूसरे का बी पर गोला किया आपने तो यहाँ पर बी लिखना, जो वहाँ पे गोला करेंगे वहीं यहाँ पर लिखेंगे। और तीसरे पे आपने सी पे गोला किया है तो यहाँ पे सी लिख देना इस प्रकार। फिर इसके बाद यहाँ पर चौथे का बी पर गोला किया है तो आपको यहाँ पे बी लिख लेना। तो इस प्रकार आपको पूरा जो यहाँ पर गोला करेंगे वही चीज़ इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो बस प्यारे बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।